गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 17 भिखारी की बुद्धिमानी पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 101 खोलिए। पाठ 17 भिखारी की बुद्धिमानी। स्कॉलर्स, आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि हमारी जो असली पहचान है वो हमारे व्यक्तित्व से होती है, ना कि हम जो वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं उससे। यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तो यही हमारी सच्ची पहचान होगी। तो आइए पढ़ते हैं इस सुंदर सी कहानी को। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसे हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी। जो व्यक्ति उसकी वाहवाह नहीं करता उसे वह कठोर दंड भी दिया करता था। तो स्कॉलर्स, एक समय की बात है, एक राजा थे। वह बड़े ही घमंडी थे। उन्हें अपने आप पर, अपने दौलत पर बहुत घमंड था, अपने रुतबे पर, अपने मान पर बहुत घमंड था। उसे हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी। वे हमेशा यही चाहते थे कि लोग उनकी प्रशंसा करें, कोई उनके बारे में कभी कोई कुछ गलत ना कहे। जो व्यक्ति उसकी वाहवाह नहीं करता उसे वह कठोर दंड भी दिया करता था। तो जो भी व्यक्ति उस राजा की वाहवाही नहीं करता था, वह राजा उस व्यक्ति को बहुत कड़ा दंड भी देते थे। एक बार नगर के बगीचे में एक मेला लगा। उसमें फूलों की अनोखी सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा भी अपने मंत्री सहित पहुंचा। तो एक बार नगर के बगीचे में एक मेला लगा। उस मेले में फूलों की अनोखी सजावट, बहुत ही सुंदर सी सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा भी उस मेले में पहुंचे अपने मंत्रियों सहित। उस मेले में राजा को एक मैला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। तो उस मेले में राजा को एक मैला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके उस व्यक्ति के कपड़े भी बड़े फटे हुए थे और दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी सी थी। वास्तव में वह एक भिखारी था। राजा को देखकर वह भिखारी हंसने लगा। जैसे ही राजा वहां से गुजरे, वह व्यक्ति, वह भिखारी राजा को देखकर हंसने लगा। मंत्री को यह घटना बुरी लगी। उसने बिगड़कर कहा, ओ मूर्ख, सिर झुका, हाथ जोड़, प्रणाम कर। तुझे पता नहीं यह हमारे राजा हैं? भिखारी को हंसता हुआ देखकर मंत्री को बहुत बुरा लगा। उसकी यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। तो मंत्री ने बिगड़ते हुए, यानी गुस्से में, उस भिखारी से क्या कहा, ओ मूर्ख, तुम अपना सिर झुकाओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमस्ते करो। तुम्हें पता नहीं यह हमारे राजा हैं? इस पर भिखारी बोला, प्रणाम करूं? अरे मैं तो भूल ही गया था। वह राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आपके हार और कुंडलों को प्रणाम, आपके मुकुट को नमन। लेकिन वह भिखारी राजा के सामने खड़ा हो गया और क्या कहा, प्रणाम करूं? अरे मैं तो यह भूल ही गया। और उसने राजा से क्या कहा, मैं आपके हार और कुंडल को प्रणाम करता हूँ, आपके मुकुट को प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस पर राजा ने कहा, लेकिन का मतलब? तो उत्तर मिला भिखारी से, लेकिन आपको प्रणाम नहीं। राजा को उस भिखारी पर बहुत क्रोध आया। भिखारी ने राजा से क्या कहा, मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा। राजा को भिखारी की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और बहुत क्रोध आया। वे बहुत गुस्सा हो गए। राजा की आज्ञा पर दूसरे दिन उसे पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने आज्ञा दी अपने सैनिकों को कि उस भिखारी को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। तो अगले दिन सैनिक उस भिखारी को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। भिखारी ने राजा से कहा, आप मेरा अपराध बताने का कष्ट करेंगे? मैंने ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया, और मैंने
जो कुछ कहा वह सत्य है, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। जब उस भिखारी को राजा ने फांसी की सजा सुनाई तो भिखारी ने क्या कहा कि आप पहले मुझे यह तो बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिससे आप मुझे फांसी की सजा दे रहे हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है और मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूँ, प्रमाणित भी कर सकता हूँ। राजा ने यह सुनकर बड़े आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? भिखारी क्या कहता है, यह जानने के लिए आपको अपने वस्त्र बदलकर मेरे साथ चलना होगा। भिखारी बोला। फिर उसने राजा को मैले कुचैले तथा फटे कपड़े पहनाए और चौराहे पर बिठाकर स्वयं उनके निकट में बैठ गया। तो भिखारी ने क्या किया, राजा को अपने मैले कुचैले और फटे कपड़े पहनाए और चौराहे पर बिठा दिया और उनके निकट खुद स्वयं यानी खुद भी जाकर बैठ गया और आने जाने वाले व्यक्ति से कहने लगा, रुको, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ, देखो ये हमारे राजा बैठे हैं। वहाँ से जो कोई भी व्यक्ति निकलता, भिखारी उससे क्या कहता कि अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम करो, नमस्कार करो, अपने हाथ जोड़ो, अपना सिर झुकाओ, देखो ये हमारे राजा बैठे हैं। भिखारी की बात सुनकर हर व्यक्ति हंसता और आगे बढ़ जाता। भिखारी की इस बात पर कोई यकीन नहीं करता और सारे व्यक्ति उस पर हंसते और आगे निकल जाते। इस प्रकार शाम हो गई परंतु किसी ने राजा को प्रणाम नहीं किया। तब भिखारी ने कहा, राजन, आपको अपनी स्थिति का पता चल गया। पूरे नगर में आपको कोई नहीं पहचान पाया, फिर आपको किस बात का इतना अभिमान है? शाम हो गई परंतु कोई व्यक्ति राजा को पहचान नहीं पाया और किसी ने भी राजा को झुककर प्रणाम नहीं किया। तो भिखारी क्या कहता है कि राजन, अब आपको अपनी स्थिति पता चल गई होगी। पूरे नगर में आपको किसी ने नहीं पहचाना और आपको फिर आप किस बात का इतना अभिमान करते हैं, इतना घमंड करते हैं? प्रशंसा आपकी नहीं, आपके कपड़ों और आभूषणों की होती है। यानी लोग बड़ाई जो करते हैं, आपके सामने जो झुकते हैं, वह आपके कपड़ों और आभूषणों की वजह से झुकते हैं। आपने अपनी वेशभूषा बदल दी, यानी अपने कपड़े बदल दिए, तो आपको किसी ने भी राजा नहीं समझा, आपकी इज्जत और सत्कार नहीं किया। राजा को भिखारी की बात समझ में आ गई, उसका अभिमान चूर हो गया और उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। अब राजा को उस भिखारी की बात समझ में आ गई और उसका जो अभिमान था, उसके अंदर जो घमंड था राजा के अंदर, वह टूट गया और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने भिखारी को अपने गले से लगा लिया और उसे अच्छे वस्त्र आदि देकर विदा किया। तो देखा स्कॉलर्स कि हमारे जो व्यक्तित्व की पहचान है वह हमें अपने आचरण से करनी चाहिए, न कि अपने कपड़ों से, गहनों से। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द और नीचे आपके शब्दार्थ हैं, तो आपको इन्हें अपनी हिंदी कॉपी में अपने सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर। राजा को कैसा व्यक्ति दिखाई दिया? राजा को एक मैला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया। मंत्री ने किसे प्रणाम करने को कहा? मंत्री ने राजा को प्रणाम करने के लिए कहा। राजा ने दरबार में किसे बुलाया? राजा ने दरबार में उसी भिखारी को बुलाया। प्रशंसा किसकी होती है? प्रशंसा सदैव गुणवान व्यक्ति की होती है। राजा ने किसे गले लगा लिया? राजा ने भिखारी को अपने गले से लगा लिया। अब देखिए इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर। मंत्री सहित राजा कहाँ गए थे? राजा मंत्री के साथ नगर के बगीचे में लगे मेले में की गई फूलों की अनोखी सजावट देखने के लिए गए थे। राजा को देखकर कौन हंसने लगा? राजा को देखकर भिखारी हंसने लगा। भिखारी ने राजा को क्या सीख दी? भिखारी ने राजा को सीख दी कि लोग आपके कपड़ों और गहनों का आदर करते हैं, जबकि सच्चा आदर व्यक्ति के गुणों का होता है।
किसका अभिमान चूर हो गया? राजा का अभिमान चूर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। राजा हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। राजा को प्रजापालक कहा जाता है। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा का घमंड चूर हो गया। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। अगला प्रश्न देखिए, जोड़े मिलाओ। राजा बहुत ही था घमंडी। बड़ों को करना चाहिए प्रणाम। सबको देना चाहिए सम्मान। हमें नहीं करना चाहिए अभिमान। अब देखिए अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। इन शब्दों से आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। हाथ, हाथों। घर, घरों। भिखारी, भिखारियों। पागल, पागलों। अगला प्रश्न है, सही कारक चिन्ह चुनकर खाली स्थान भरो। राजा को हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी। अगला है, एक बार नगर के बगीचे में एक मेला लगा। राजा ने उसे सजा सुनाई। यह जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा ने भिखारी को अपने गले से लगा लिया। तो स्कॉलर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।